केजरीवाल जी को बाहर करना है इन्होंने, ताकि ये अपना प्रचार कर सके। हुआ कुछ भी नहीं है, बट नेचुरल है कि उनको दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी, चाहे घर में खाएं या जेल में खाएं। जेल में खाएं ज़्यादा बेहतर है। हर जगह घोटाले हैं ही हैं, हर जगह, दिल्ली में तो खास तौर से। मोदी जी की बहुत अच्छा काम करता है वो। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का सर्वे करते करते हम आ पहुंचे हैं सागर में। और सागर में आपको बता दें तो तीसरे चरण में मतदान होगा, यानी कि 7 मई को जो है वोटिंग होगी। और जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से लता वानखेड़े मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो ये चीज़ चल रही है कि क्या इनको लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर कैंडिडेट को लाया गया है। गुड्डू राजा जो है वो उनका नाम है, गुड्डू राजा उनको बुलाया जाता है। ये अब यहाँ की जनता से बात करेंगे, क्या उनको लग रहा है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत। सुजीत। सुजीत, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या? बढ़िया है। किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की। मोदी सरकार आ रही है। हाँ, क्यों चाहिए आपको मोदी सरकार? बहुत अच्छा काम करता है वो। जैसे क्या काम पसंद आए आपको मोदी सरकार? उसके जितने भी काम हुए उसने पूरे अच्छे करवाए। पूरे अच्छे किए। अच्छा, यहाँ अगर स्थानीय स्तर की अगर बात की जाए तो ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने बाहर से उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट लाया है, तो क्या क्या कांग्रेस को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला? ये भी चीज़ चल रही है। नहीं, मोदी तो आएगा। मोदी आएगा। अच्छा, तो राहुल गांधी को नहीं चाहते आप? नहीं नहीं, वो भिखमंगा को कौन चाहेगा। अरे वो तो उनका तो परिवार जो है इतना प्रधानमंत्री जब था अभी तो कछु नहीं है उसके पास। वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएंगे। और केजरीवाल का क्या लगता है? केजरीवाल भी सही है। केजरीवाल को हत्या करवाने की साजिश बीजेपी कर रही है, ये कहाँ का लॉजिक लेकर के आते हैं? ये तो ऐसा है जी कि सिर्फ केजरीवाल जी को बाहर करना है इन्होंने, ताकि ये अपना प्रचार कर सके और उनको बताए हाय 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 मेरे साथ क्या हो गया। हुआ कुछ भी नहीं है। ये जो बीमारी है इनकी अपनी खुद की है, ये बीमारी बाहर की नहीं है, इनकी खुद की बीमारी है। जब ये खुद उठ के सवेरे दवाइयाँ खाते हैं तो बट नेचुरल है कि उनको दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी, चाहे घर में खाएं या जेल में खाएं। जेल में खाएं ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए ना, अब ये खुद मुद्दा लेकर के आते हैं। खुद आतिशी मारलेना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि उनका शुगर लेवल इतना बढ़ गया, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब ईडी बोलती है कि ये जानबूझ करके जो है शुगर पर आम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो इसीलिए हलवा पूड़ी खा रहे हैं कि शुगर लेवल बढ़े और मेरे को मेडिकल से मैं जमानत ले सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत तो यही है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से, आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। 4 साल 3 महीने हो गए मेरे को, 64 हो गए, मेरे को पेंशन नहीं मिली। वहाँ का विधायक कहता है जी फंड खत्म हो गया है। जो शकूरपुर विधानसभा में जो विधायक थे पहले, अब प्रीति तोमर, जितेंद्र तोमर सिंह है। हाँ, जो पहले कानून मंत्री थे, उनकी भी डिग्री चली गई, वो भी फर्जी गेट में। मैं उनके पास गया, उनके जो नुमाइंदे बैठे, आप खुद गए? हाँ हाँ मैं गया हूँ। मैं कहते नहीं हमारे पास फंड नहीं है। भाई फंड कहाँ गया जो सेंट्रल देती है आपको? कहते वो तो उसमें चला गया जी, जो हमारी ऐड हो रही है, आप हमारी ऐड नहीं देख रहे हो क्या? ऐड का तो बहुत ही चलता है। एक बार इन्होंने 10 लाख रुपया स्कॉलरशिप दी और उस पर 19 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट की। 5-5 लाख की 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ठीक है, अच्छी बात आपने दी। 19 करोड़ की उस पर एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि हम जो है, अब देखो इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता है। अगर मुझे पेंशन आती तो मुझे थोड़ी राहत मिलती ना, भाई ठीक है यार मैं ये, लेकिन क्या है, ये तो विधायक जी के गुर के कहते हैं जी फंड नहीं है हमारे पास। देश भर में प्रचार हो रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी। देखिए ना, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ भुक्त भोगी बैठा हूँ। मुझे 4 साल 3 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है। 4 साल 4 महीने हो गए, 64 साल 4 महीने का मैं हो चुका हूँ। मुझे 4 साल 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। कितनी बार अप्लाई कर चुका हूँ, कहते हैं फंड नहीं है। अच्छा, इतनी देर से मेरी आपसे बात हो रही है, आपको लग रहा होगा मैं यहीं से हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली से आया हूँ। और मैं अभी तो नोएडा रहता हूँ। 2021 तक मैं दिल्ली में रहा हूँ। मैंने अपना बिजली का किराया भरा, कभी 3,000, कभी 4,500। बिजली तो फ्री नहीं है दिल्ली में, लेकिन डिंडोरा पीटते हैं बिजली फ्री है। ऐसा है जी, बिजली कुछ समय के 200 यूनिट 200 यूनिट, वो उनको फायदा किसको है? जो बिल्कुल नीचे हैं, मिडिल क्लास। लेकिन प्रचार ये होता है कि सबके लिए बिजली फ्री कर दे। देखो जी, मिडिल क्लास को स्लो, मतलब जो स्लैब में आते हैं उनको तो बेनिफिट मिल गया। अगर ये बेनिफिट नहीं मिलता तो भी तो बिल देते ना आप।
अगर आप 160 यूनिट कंजप्शन करते तो क्या आपको बिल नहीं भरना पड़ता था? तो वो भी तो बिल आप भरे ना। तो आप तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है। बड़ा आदमी तो भर देगा, उसको कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रिबेट भी मिल जाएगी, मैंने ये एक्सपेंसेस किया वो एक्सपेंस किया। लेकिन मरता मिडिल आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी मरता है। और अब यहाँ जल बोर्ड की भी कई सारी चीजें चल रही हैं। वो तो हर जगह घोटाले हैं ही हैं, हर जगह। दिल्ली में तो खास तौर से, चाहे सबसे बढ़िया आप आनंद पर्वत एरिया ले लीजिए, वहाँ एमसीडी के वो चलते हैं आपके जल वाले, भाई 100-200 रुपये दो, आपका ट्रक आपके घर में आपकी फैक्ट्री के अंदर घुस जाएगा। ये हालत है। ये तो लोकसभा का आ गया, अब इसके बाद विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है दिल्ली में। अब देखो जी, पहले इनको देखा जाए, बाद में क्या हो जाए। तो आपकी कौन सी सीट आती है? नॉर्थ नॉर्थ में है जी। नॉर्थ में आती है, उदित राज खड़े हैं। नहीं, ये हमारे हिसाब से वो नॉर्थ ईस्ट से है शायद। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। जी जी, मज़ा आएगा। टुकड़े 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 गैंग गैंग है। टुकड़े, अच्छा पता है लोगों का पूरा मामला टुकड़े? अरे क्यों नहीं मालूम? कोई दिल्ली में इंसान रहते हैं, कोई देवता नहीं रहते हैं। आप मेरी बात को शायद तो, मैंने जानबूझ के ये लफ्ज़ बोला है कि दिल्ली के अंदर इंसान रहते हैं, देवता नहीं रहते। सबको मालूम है किसने क्या किया है। जनता जवाब देगी 25 को वोट डाल कर। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देगी। और जरूर, और मेरी तो अपील है लोगों से कि कृपया करके मतदान जरूर करें, चाहे किसी भी पार्टी को दे। वो आप सबका अपना 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 वो है, व्यक्तिगत वो है, लेकिन वोट जरूर करें। वोटों की परसेंटेज बढ़नी चाहिए ताकि पता लगे कि चुनाव हुआ है हिंदुस्तान में हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत धन्यवाद सर। कौन से न्यूज़ में चल रहे हो सर? क्या नाम है आपका? समीर, समीर, कहाँ के रहने वाले? मोमिनपुरा सागर। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हो कांग्रेस? बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गई है। हाँ, और चोरी डकैती मारपीट बहुत हो रहा है। कहाँ, यहाँ पे? हाँ, सागर में बहुत बढ़ गया अपराध सबसे बड़ा अपराध जब से बीजेपी की सरकार आई है। डेटा तो बताते हैं अपराध कम। अभी ये विधानसभा के चुनाव से और ज़्यादा बढ़ गया अपराध। हाँ, मुझे तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। नहीं, बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी किसी चाकू मार दिया, किसी ने किडनैप कर दिया, बलात्कार, बेरोजगार बहुत हो रहा है। तो क्या होना चाहिए दोषियों के साथ? दोषियों के साथ सजा होना चाहिए, इनके लिए फांसी। हाँ, तो साथ में बुलडोजर भी चल रहा हाँ, बुलडोजर भी चले और फांसी की सजा होना चाहिए। है। तो वो तो चल रहा है मध्य प्रदेश में भी खूब खा। बुलडोजर चल रहा है लेकिन सजा नहीं हो रही हैगी। हाँ, सजा होना चाहिए। तो कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में तो बहुत कुछ था। क्या था कांग्रेस में? इतना भ्रष्टाचार नहीं था, ना चोरी डकैती मारपीट नहीं था। हाँ, कितने भ्रष्टाचार के तो केस उजागर हुए कांग्रेस। बहुत। कांग्रेस की सरकार लाओ। कांग्रेस की सरकार। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनाओ? प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं किया कांग्रेस ने अभी तक? कांग्रेस ने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया कि क्योंकि अभी गठबंधन हो रहा है। क्योंकि जब जितनी सीटें आएंगी और फिर सब लोग मिलकर और सारी सीटें इकट्ठा गठबंधन होगा। कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें ला रहे हो? 400 के पार ही रहेंगी, बीजेपी कह रही है, लेकिन वो उल्टा कह रही है कि 400 पार। हाँ, नहीं, कांग्रेस की कितनी? कांग्रेस की रहेंगी 400 पार, बीजेपी बोल रही है। कांग्रेस की 400 सीटें आएगी। हाँ, 400 आएंगी, बीजेपी बोल रही है, लेकिन तो 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। लड़ेगी। सब गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, तो वो तो ममता दीदी भी चाह रही है मैं प्रधानमंत्री बनूं। नहीं, ममता दीदी नहीं चाह रही है। ममता दीदी सब लोग एक साथ गठबंधन करेंगे। उद्धव ठाकरे भी चाह रहे हैं, सबके नेता चाह रहे हैं हम बने, केस एम स्टालिन भी चाह रहे हैं। मिली जुली सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री तो बनाओ, सब बनना चाह रहे हैं, 10 लोग बनना चाह रहे हैं, बनेगा तो एक ही। हाँ, एक ही बनेगा। हाँ, जब वो जीत जाएगी तो फिर डिक्लेयर तभी होएगा। और अगर हार गई तो? हार गई तो फिर कुछ बात नहीं। ईवीएम पे तो नहीं बोलोगे? ईवीएम में बोलेंगे, क्योंकि वोट डालो अपन किसी और में और जाती है कुछ और चीज में। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो फिर ये बताओ, अभी तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार कैसे बनाई? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी क्योंकि उधर पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाए वो। हाँ, हिमाचल में कैसे बनी? हिमाचल में भी बनी क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर पाए वो। पंजाब में? पंजाब में तो अभी झाड़ू की है। उनकी कैसे बनी? बीजेपी की नहीं बनी ना? हाँ, बीजेपी की नहीं बनी। वहाँ भी वो ईवीएम पे नहीं कर पाए, लेकिन देखो कितना कर्नाटक में? झगड़ा हुआ है वहाँ पर। कर्नाटक में?
हाँ, उनने साफ साफ मशीन ईवीएम पकड़ी। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। हाँ, कर्नाटक में भी नहीं बनी। फिर जब ईवीएम अगर गड़बड़ है तो इन सब जगह सरकार बनती है। ईवीएम गड़बड़ है, इसी से तो बैलेट पेपर का चुनाव की मांग की थी। आप समझे नहीं, अगर ईवीएम गड़बड़ है तो इन राज्यों में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी? इन राज्यों में इसलिए नहीं बनी क्योंकि इनमें सुरक्षा ज़्यादा थी। अभी देखो छिंदवाड़ा में हुआ चुनाव, तो कल देखो छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस कितनी सीटें जीती? कांग्रेस की तो पूरी सीटें आई हैं। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ होती तो कैसे बनती? ईवीएम में गड़बड़ी कहीं कहीं, उनको जितनी सीटें लाने हैं वो अपनी उतनी ईवीएम रखवा दें। थोड़ा ना होगा तो चुनाव सब जगह हो रहा है कि एक जगह जहां पे कांग्रेस जीत गई वहां ठीक, जहां हार गई वहां ईवीएम गड़बड़। नहीं तो बाहर निकलो तो। नहीं नहीं, ये नहीं, इससे नहीं निकलना बाहर, नहीं। इसी में रहना है कि ईवीएम गड़बड़ है। हाँ, ईवीएम, सरकार बन गई तो ठीक है। हाँ, सरकार ऐसे बन ही नहीं सकती, ईवीएम से नहीं बन सकती सरकार जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। तो फिर एक काम करना चाहिए ना, कांग्रेस को सभी जहां जहां कांग्रेस सरकार बनी है उनको वहां से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में तो गड़बड़ है। हाँ, है ना, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए देश हाँ, के इस्तीफा दे देना चाहिए। सामने। देना चाहिए ना कांग्रेस। हाँ, देना चाहिए। दे क्यों नहीं रही है? अब वो दे नहीं रहेंगे तो वो उनकी हेडेक है। कि हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हो ना उनको, हाँ। मांग करो कि रिजाइन करो। हाँ, उनको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, हाँ, हो नहीं रहे हैं। हाँ, वो हो नहीं रहेंगे। मलाई भी खानी है और गाली भी देनी है। हाँ, मलाई भी खा रहा है और गाली भी दे रहा है। हाँ, तो ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। हाँ, है ना? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। हाँ, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी की कम से कम 150 सीट भी नहीं आ सकती। 150 भी नहीं आता। नहीं। तो लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो गए क्यों नहीं उनके बाद, टेम्पर क्यों नहीं करके बताई? हाँ, जाना चाहिए था, कांग्रेस को टेम्पर करके बतानी थी कि ईवीएम हैक नहीं गई क्योंकि कांग्रेस को। जाएंगे नहीं, सबूत दिखाने आरोप लगा देंगे दुनिया भर का। हाँ, जीतेंगे तो मलाई ठीक है, हारेंगे तो मलाई गड़बड़ होगी। ठीक है, अब हमें इतना ही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हम रामप्रसाद शिल्पी, वेस्टर्न बिठन नगर, मड़िया के। कमल वालों को तो वोट ही नहीं देने भैया, वे 1 रुपया किलो भी दे रहा है। हम तो पहले से ही वोट पंजा को दे हैं। तो पंजे को यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, बाहर से क्यों लेके आए? ना मिले या नहीं मिले, मगर देंगे उसी पे, खड़ा तो होगा कोई ना कोई, मगर देंगे उसी को। यहाँ का कोई स्थानीय नहीं मिला, बाहर से क्यों लाए, उत्तर प्रदेश से क्यों लाए कैंडिडेट? अब कहने हुए हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी ज़्यादा तो जानत नहीं है, मगर कांग्रेस को वोट देंगे अपन। हाँ, क्यों देंगे, कोई कारण? इसके कारण के 2 रुपया की लालच देते हैं हजारों की। कह रहे 2 रुपए की राशन की लालच देते हैं, तो राहुल गांधी तो कह रहे मैं 1-1 लाख दूंगा, तो राहुल गांधी का 1-1 लाख। 1 लाख रुपया को गरीब जनता को ने 1 लाख रुपया को वो मिल रहा ने 1 रुपया को वो मिल रहा। बड़े आदमी पूरा तंग घोटाला कर देते हैं। सुनिए तो सही, आप बोल रहे हैं बीजेपी 2 रुपए जो दे रही है गलत दे रही है, नहीं देना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप, फ्री का दे के। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं तो 1-1 लाख रुपया दूंगा। अरे 1-1 लाख दे चाहे 2 रुपया दे, तो वाह हमारे लाने पसंद है, जब से जब बीजेपी पर ही है। तो ये बताओ ना, आप पसंद है, अब आप जो कारण बता रहे हो। गरीब आदमी की, बड़े आदमी की करियाई फूल गई, गरीब आदमी की करियाई टूट गई। नहीं, जब जो आप कारण बता रहे हो उससे तो फिर 2 से तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। भाई साहब, जनता पार्टी लोभ देती है और गरीब आदमी की अच्छे ढंग से। अब हम कुछ नहीं कह रहे, मुँह में बहुत खराब आ। वही तो, अब मैंने 2 से 1 लाख पूछा तो बात बदल गई। आपका क्या नाम है? बिहार ही रखे आदमी को लोग दे देते हैं। कांग्रेस देगी 1 लाख तब कुछ नहीं होगा। अरे बा कांग्रेस हती पहले से गरीब जनता परेशान नहीं हती, मान ली जनता पार्टी बन गई, कौन कौन सुकून है। इतने को आज हम भी मड़िया में रह रहे, टैक्स कितना बढ़ रहा हो, हर चीज को वो लग रहा हो, कहीं हम जो कर रहा है दे 1000 रुपये दे रहा है, लगा 2000। आप गरीब वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं। कछु नहीं आता भज्जा, कहूँ से नहीं आता। राहुल गांधी कह रहे हैं एक झटके में देश से गरीबी। बिल्कुल नहीं दे, तो वो पसंद है तो उन्हें पहले से ये जनता पार्टी तो हती ने जिन्हें तो सुकून दाओ वो को देखे यार जनता। नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं एक झटके में देश से गरीबी खत्म। अरे तो राहुल गांधी ने पहले जब अपने देश आजाद ने वहाँ तो राहुल गांधी हमने करवाओ कि नहीं करवाओ, हम पढ़े राहुल गांधी ने देश आजाद कराया था। अरे नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कह रहे हो राहुल गांधी देश आजाद कराया। नहीं, जब से भी उन नेता बने जब से सुकून रहो। अब 10 से 15, 20, 50 रुपया बढ़त जा रहा है।
हर महंगाई पे। उनकी दादी ने बोला था 1971 में देश से गरीबी हटाएंगे, हट गई। भैया इतने पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा दिमाग घुमात नहीं है, जो कहने तो अपन ने कह दिया। अच्छा, ये सब किसने बताया आपको कि राहुल गांधी ने देश आजाद कराया? और ये उनने नहीं कराया, कराया तो है जब जवाहरलाल नेहरू फलानों ने, उसमें वो कोई देश मतलब। आजादी का नाम आता है तो एक ही नाम याद आता है, नेहरू का। और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। हमें तो जब पार्टी दुश्मन सी लगा थे। कौन पार्टी दुश्मन है? फूलवारी, हम जो भी नहीं जानते बीजेपी है कि कौन है। अच्छा, ये बताओ, देश आजाद किसने कराया? रिपोर्ट लिखा भेजे हैं तो रिपोर्ट ने लिखी जय माधर चौथ की, बड़े आदमी है, लड़ाई हो जाए हमारी। ये बताओ ना, देश किसने आजाद कराया नेहरू के अलावा? पढ़े ही नहीं है तो हम कौन को ना बता दें। पढ़े नेहरू का तो पता है आपको, और भी बहुत लोगों को। वो कछु नहीं है हमें पता। बात ये है कि ये पार्टी को वोट दो वो तो गलत है। वो ये पार्टी है बड़े आदमियों की, गरीब आदमियों की।